अधूरा खत और पुरानी डायरी। एक छोटे से शहर के कॉलेज में समीर और ईशा पहली बार मिले थे। समीर को कविताएं लिखने का शौक था और ईशा को पेंटिंग करना पसंद था। समीर अक्सर लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता था। एक दिन ईशा भी उसी टेबल पर आकर बैठ गई और उसकी नजर समीर की अधूरी कविता पर पड़ी। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में बहुत गहराई है समीर। समीर थोड़ा झिझका, लेकिन ईशा की आंखों की चमक देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और लाइब्रेरी की वो टेबल उनकी पसंदीदा जगह बन गई। समीर उसे अपनी नई कविताएं सुनाता और ईशा उसे अपने रंगों की दुनिया के बारे में बताती। प्यार का एहसास। उनका प्यार शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि खामोशी में भी एक दूसरे को समझने वाला था। समीर ने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उसकी हर कविता ईशा के लिए ही होती थी। ईशा की हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं समीर की पसंद का नीला रंग जरूर होता था। बारिश के दिनों में दोनों एक ही छाते के नीचे लंबी सैर पर निकल जाते थे। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती एक गहरे और अटूट प्रेम में बदल गई। किस्मत का मोड़। कॉलेज खत्म होने के बाद समीर को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। जाते वक्त उसने ईशा को एक खत दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा याद आए। सालों बीत गए, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन यादों का सिलसिला कभी नहीं थमा। एक दिन ईशा को अपनी पुरानी किताबों के बीच वो धूल भरा खत मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला, जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, मेरे हर शब्द का अर्थ तुम हो और मेरी हर मंजिल का रास्ता तुम। उसी वक्त ईशा के फोन की घंटी बजी। वह समीर का कॉल था। समीर ने दूसरी तरफ से कहा, मैंने आज भी अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खाली रखा है तुम्हारे लिए। ईशा की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक सुकून था कि सच्चा प्रेम कभी दूरी से